जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाले एमपी पुलिस न्यू वैकेंसी आई है, जबरदस्त वैकेंसी है। तो आप किसी भी राज्य के हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जबरदस्त वैकेंसी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 18 साल से लेकर के 36 साल तक की युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप सोच के जरा देखिए, बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जिनकी एज जा चुकी है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सी वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें 18 से 25, 18 से 22 साल मांग रहा है। लेकिन अभी इसमें एमपी पुलिस में 18 से 36 साल तक के युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन को लेकर के 41 साल हो जा रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन भर्ती है। तो इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ बारीकी चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को भरना है, अन्यथा आपने कुछ भी गलती किया तो आप उस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो किसी भी फॉर्म को भरने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी जान लेना ही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप आधी अधूरी जानकारी लेकर के किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए चलिए देर न करते हुए इसकी पूरी डिटेल्स आपको हम बताते हैं, ताकि आपको इस भर्ती में सफलता मिल सके। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि जो भी इस वीडियो को देखे उसको सफलता मिले। मेरा ये मतलब नहीं कि आप मेरी वीडियो को देखिए तो दिल से देखिए ताकि आपको सफलता मिल सके। अब ये नहीं कि स्किप कर करके थोड़ा थोड़ा भगा के देख लें, उससे कुछ नहीं समझ में आता है। आप मेरी ही वीडियो नहीं, किसी की भी वीडियो यदि आप देखते हैं, यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप विस्तार से उस जानकारी को देखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा भगा भगा करके देखते हैं, ऐसे में कुछ उनको समझ में नहीं आता है। वो लोग पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, ये कैसे करें, तो ये गलती है। आप किसी की भी वीडियो देखिए, कोई भी नॉलेज की चीज है तो आप उसको पूरा देखिए। तो चलिए देर न करते हुए इस पूरी वीडियो को आपको हम दिखाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि भर्ती से संबंधित XYZ कोई भी जानकारी हो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए आपको बताते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 और टोटल पोस्ट जो है 7090 पद है। इसमें 300 पद जो है, 300 से थोड़ा सा कुछ ज्यादा रेडियो ऑपरेटर भी इसमें ज्वाइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अप्लाई डेट इसका 26 जून। ध्यान देने वाली बात यह है 26 जून, इसी 26 जून से ही इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन 10 जुलाई तक। मात्र आपको कितना दिन मिल रहा है, 15 दिन। और ऐसे में साइट भी स्लो होती है, तो आप अभी 15 जून का 10 जुलाई का आप इंतजार मत करिएगा। 26 जून से यदि फॉर्म ऑनलाइन है, 10 जुलाई तक चलेगा, तो आपको इससे पहले आप एक काम करिए कि 26 जुलाई जैसे चलती है, 26, 27, 28, 30 तक जाते जाते फॉर्म को ऑनलाइन कर लीजिए। क्यों, बहुत से लड़के क्या करते हैं यार, गलती आज करे सो आज करे सो अब, पल में परले होगा, बहुर करोगे कब। यानी कि आज जो कार्य आपको करना है, कल जो कार्य आपको करना आज ही कर डालिए। क्योंकि आज यदि आज जो करना है अभी कर जाइए, क्या पता कि आपके सामने कोई दिक्कत आ जाए और आप इस कार्य को न कर पाए। तो इसलिए आप समय रहते इस कार्य को कर जाया करिए। तो समय रहते 26 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है। और फीस जनरल एंड अदर स्टेट, यानी कि मध्य प्रदेश के जनरल कैंडिडेट और अदर स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये अदर स्टेट में आते हैं। तो इन लोगों के लिए भी 560 रुपया है, जनरल और अदर के लिए 560, SC ST OBC 310 रुपया फीस है। और एज की बात करें तो 18 से 36 साल एज है। और ओबीसी SC ST कैंडिडेट को उम्र में भी छूट मिलता है। आपको तो मालूम है कि ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है और SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है। तो ऐसे में 41 साल तक की उम्र भी आपको मिल जा रही है। और एज लिमिट की बात करें तो 10 जुलाई 2023 से आपकी डेट जो है एज की गणना होगी, उसके भीतर आपको वहीं से आपका जो है एज लिया जाएगा कि आप 18 साल के हैं कि 22 साल की, 25 साल की, 30 साल। सैलरी वाकई में बेहतरीन सैलरी यहाँ की भी है, मध्य प्रदेश की भी। जैसे बिहार पुलिस की सैलरी है, सेम उसी तरह से यहाँ भी सैलरी है। 19,500 से स्टार्टिंग और 62,000 तक आपकी सैलरी मिलनी है। और कांस्टेबल स्पेशल आर्मर्ड फोर्स 2646 पद है। और वहीं GD एक्सेप्ट स्पेशल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, इसका 4444 पद है। और GD रेडियो ऑपरेटर 321 पद, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। तो ये पद है इसमें, और योग्यता आपकी जो क्वालिफिकेशन उसका ध्यान में दीजिएगा। जीडी ये जितना है ना, कांस्टेबल स्पेशल आर्मड फोर्स और जीडी एक्सपर्ट स्पेशल आर्मड फोर्स, उसके लिए भी आपका 10 पास होना चाहिए, और 12 में नाम आपका चल रहा हो तभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या 12 पास हो तभी भी। और फिर रेडियो ऑपरेटर जो है उसके लिए आपको बताना चाहते हैं कि आपका 12 पास तो होना ही चाहिए, लेकिन 2 साल का इसमें डिप्लोमा चाहिए। आप नोटिफिकेशन में देखिएगा, नोटिफिकेशन ये आप सरकारी जेड में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। आप नोटिफिकेशन में देखिएगा बहुत डिप्लोमा इसमें मांगा है। आपके पास जो भी डिप्लोमा होगा वही रेडियो ऑपरेटर से संबंधित एक ट्रेड है, समझ लीजिए। इससे संबंधित जिसके पास डिप्लोमा होगा वही इस फॉर्म को भरेगा। यही गलती आप लोग मत करिएगा। अब ये नहीं कि अब आओ ना ताव उठे रेडियो ऑपरेटर में भर दिए, अपने पास कोई डिग्री डिप्लोमा है नहीं कि वहां जाने के बाद पहले ही आप छट जाएंगे कि अरे यार तुम्हारे पास तो कोई 2 साल का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ऐसे में आप ध्यान दीजिएगा कि रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी जो सभी लोग नहीं भर पाएंगे, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। आप कांस्टेबल स्पेशल फोर्स जो है उसको आप भर सकते हैं, और एसटी कैंडिडेट जो है 8 पास भी रहेंगे तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, एसटी कैंडिडेट। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। फिर अब आइए इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पे देख रहे होंगे। रिटेन एग्जाम, पहले इसका रिटेन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद पीईटी एंड पीएसटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा, फिर मेडिकल, लास्ट में मेडिकल। तो रिटेन सिलेबस इसका थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जीडी वाले यानी कि जो लोग जीडी एक्सपर्ट वाले आर्मड फोर्स वाले, या फिर उसके बाद कांस्टेबल स्पेशल फोर्स वाले जो लोग हैं, इन लोगों के 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का, और समय 2 घंटा, और नो नेगेटिव यानी माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं है। आपको जितना आए उसको तो कंफर्म करिए, जो ना आए उसको भी करके आइए। अब ये नहीं कि 80 आ रहा है और 20 को छोड़ के चले जाएं। अब 20 को यदि अंदाज से ही थोड़ा बहुत आपको हिंट यदि मिलता हो, लगता हो कि यार ये हो सकता है, तो उसको भी करके आइए। हो सकता है कि 20 में से आप जो करके आए 20 में से 5 गो 8 गो 10 को सही हो सकता है, तो इसलिए आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं, ध्यान दीजिएगा। और जीके एंड रीजनिंग में आपका 40 क्वेश्चन आने वाला है, और साइंस एंड मैथ में 30 क्वेश्चन आएगा, और बौद्धिक क्षमता एंड मानसिक क्षमता जो होता है उसमें 30 क्वेश्चन आएगा। टोटली 100 क्वेश्चन हो गया। और इधर रेडियो ऑपरेटर, ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में एक पेपर आपको देना है। जो कांस्टेबल स्पेशल आर्मड फोर्स है उसमें भी एक ही पेपर आपको देना है, और जीडी एक्सपर्ट स्पेशल आर्मड फोर्स उसमें भी एक ही पेपर देना है। लेकिन रेडियो ऑपरेटर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रेडियो ऑपरेटर जो जीडी रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है 321 पर, इसमें भी आपको पास होना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन इसमें भी आपको देना है, और इसमें भी, क्योंकि रिलेटेड ट्रेड से आपका 100 क्वेश्चन आएगा, वो भी 2 घंटे का समय रहेगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। तो इसमें 2 पेपर आपको देना है। रेडियो ऑपरेटर वाले ध्यान देंगे, 2 पेपर आपको देना है। बहुत से लड़के कंफ्यूजन में होंगे कि हमको भी एक ही देना है, ऐसा नहीं, 2 पेपर आपको देना है। फिर यहाँ पे अभी फिजिकल के बारे में आप थोड़ा सा जानिए। जैसे वहां पे था ना बिहार पुलिस, अभी बिहार पुलिस का जो है फॉर्म ऑनलाइन चल रहा है, उसमें सब कुछ फिजिकल का ही नंबर जुड़ेगा। ये जो रिटेन हो रहा है तो रिटेन सिर्फ बस पासिंग रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है, 100 नंबर जो आप रिटेन में करिएगा ना उसका भी नंबर जुटेगा, प्लस आप जो फिजिकल करिएगा उसमें 100 नंबर में से आप जितना नंबर पाइएगा दोनों को जोड़ करके लास्ट में मेरिट बनेगी। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने रिटेन में 80 नंबर पा लिया, और फिर उसके बाद आप फिजिकल में भी पा लिए 80 नंबर, अब इन दोनों को जोड़ के 160 नंबर होगा। इस तरह से आपकी मेरिट बनेगी। 200 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। 200 नंबर पे जो मेरिट बनेगी, तो अब उसमें से जितने लड़कों का जैसे सिलेक्शन हो, मेरिट के हिसाब से जितना भर्ती है उतना ही ना मेरिट आ जाएगी, उसके हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा ताकि 7090 लड़कों को ले लिया जाए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों में आपका नंबर बेहतरीन लाना है। तो अभी फिजिकल में आप देखिए 100 नंबर का फिजिकल होगा, और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका 30 यहाँ पे रखा गया है। तो
तो मिनिमम का कुछ मतलब नहीं होता है, इतना आप जानिए। मिनिमम ला के क्या करिएगा, जब आप बताइए 100 में से आप 30 नंबर ला के कौन सा जग जीत लीजिएगा, आपको 100 में से कम 70 प्लस तो रहना ही चाहिए। इतना मेहनत करना पड़ेगा, तब भैया मध्य प्रदेश में सिलेक्शन होगा। कहीं भी किसी भी राज्य में, बिहार पुलिस का ही आप बताइए 100 नंबर का फिजिकल है तो 30% वहां भी पासिंग दिया गया है कि 30% पासिंग रिटेन में आपका चाहिए। 30% आप रिटेन में ला के आप वहां पे क्या करिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा अगले प्रक्रिया के लिए। तो ऐसे में आप 30% पे ध्यान मत दीजिए, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने का ध्यान दीजिए। तो फिर यहाँ पे आप देखिए हाइट मेल कैंडिडेट का 168 सेंटीमीटर सबके लिए, इतना जानिए। अदर स्टेट जनरल ओबीसी 168 सेंटीमीटर और SC ST कैंडिडेट का 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। वहीं फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर हाइट रहेगा फीमेल कैंडिडेट का। और चेस्ट की बात करें तो 79 से 84, यानी कि 79 आपका नॉर्मली चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव, यानी कि आपका चेस्ट कितना भी हो 5 सेंटीमीटर फुलाव रहना ही चाहिए। भले आपका चेस्ट 82 हो, नॉर्मली 84 हो चलेगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर फुलाव तो रहना चाहिए, इतना चलता है भाई। फिर उसके बाद अभी 800 मीटर की रनिंग रहेगी, ठीक है। और 800 मीटर की रनिंग का टाइमिंग यहाँ पे दिया गया 198.3 सेकेंड, यानी कि टोटली बोला जाए तो लगभग 3 मिनट 18 सेकेंड हो रहा है। 3 मिनट 18 सेकेंड 3 माइक्रो सेकेंड। और फीमेल कैंडिडेट को 261 सेकेंड। 261 सेकेंड का मतलब ये हो गया आपका 4 मिनट हो गया, 4 मिनट 21 सेकेंड हो गया। हाँ 4 मिनट 21 सेकेंड फीमेल कैंडिडेट का। 4 मिनट 21 सेकेंड में 800 मीटर फीमेल को और 3 मिनट 18 सेकेंड में करना है मेल कैंडिडेट को। और लॉन्ग जंप फ्रॉम, यहां ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 2.96 मीटर फेंकना है। अभी आप इससे जितना ज्यादा फेंकेंगे दूर उतना ही ज्यादा आपका नंबर आएगा। और ये जो रनिंग है ना 198.3 सेकेंड 800 मीटर का, यदि आप इससे और पहले दौड़ते हैं तो और बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा 40 नंबर, ठीक है। 40 नंबर का यहाँ पे है। रनिंग जो है 800 मीटर में यदि आप बेहतरीन दौड़ते हैं तो 40 नंबर। इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें पूरा विस्तार से इतना लंबा चौड़ा है कि इस पे लिखने में आ नहीं रहा था, इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि उसका नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करिएगा तो उसमें आप देखिएगा पूरा एक चार्ट बनाया है कि इतने मिनट से इतने मिनट के बीच में यदि आप दौड़ मारते हैं तो 40 नंबर, फिर उसके बाद इतने मिनट से इतने मिनट के बीच में मारते हैं तो 30 नंबर। इस तरह से घटते घटते आपका घटते क्रम में हो रहा है। तो ऐसे में यदि आप बेस्ट करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन उसको डाउनलोड करके पहले ये चार्ट उठा करके देखिएगा। फिर लॉन्ग जंप में आपका 30 नंबर मिलना है। 2.96 मीटर से यहाँ पे फ्रॉम दिया 2.96 से आप जितना ज्यादा फेंक लेंगे उतना ज्यादा नंबर आपको मिलेगा, 30 नंबर हाईएस्ट। फिर वहीं फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट 2.04 मीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया गया है। और गोला फेंक पुरुष के लिए 3.83 मीटर पुरुष कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट को 2.85 मीटर फेंकना है। तो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, इतना आप जानिए। यदि आप बेहतरीन करना चाहते हैं तो रिटेन के साथ साथ फिजिकल भी आपको बेहतरीन करना है, क्योंकि अभी देखिए हर एक जगह यूपी पुलिस भी अभी वैकेंसी आने वाली है, बिहार पुलिस की वैकेंसी चल रही है, मध्य प्रदेश की वैकेंसी आ चुकी है। अब 26 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन होगा, बिहार पुलिस का ऑनलाइन चल रहा है, और यूपी पुलिस जुलाई में आने वाली है, राजस्थान पुलिस भी आने वाली है। तो इतना आप जान जाइए हर एक जगह की पुलिस की वैकेंसी आ रही है। तो ऐसे में आपका रिटर्न और फिजिकल दोनों बेहतरीन रहेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो दोनों पे फोकस करिए। तो यही सब बातें थी, इतना समझाने बताने के बाद भी आशा करते हैं कि आपको संपूर्ण समझ में आया होगा। यदि किसी भाई को कुछ न समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपके कमेंट का हम जवाब भी देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।